वही स्किल्स विल हेल्प मी फाइंड अ जॉब एंड अ वेरी गुड जॉब ऑल्सो, क्योंकि वहाँ पर भी तो उतना ही डिमांड सप्लाई का प्रॉब्लम है. तो आई थिंक इसको यूज इट एज वन ऑफ दोज अपॉर्चुनिटीज कि अरे भैया फेल हुए तो फेल हुए, कोई बात नहीं. What I learn out of it, what I take out of it can help me find a job. पिछले पॉडकास्ट में हमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को ब्रेक डाउन करा एंड दैट्स द बेसिस ऑफ ऑल अदर एआई स्किल्स. हाँ, मतलब एआई लिटरेसी के ओवर जब आप स्किल बिल्डिंग पे जाते हैं तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज द वन. अभी हमने ये एआई आर्किटेक्चर की स्किल के बारे में थोड़ा सा बात की, बट इसे सीखने के लिए आपको जीपीटी की हेल्प लेनी पड़ेगी. हाँ, जीपीटी के डॉक्यूमेंटेशंस की या किसी भी और जो भी आप फाउंडेशनल मॉडल यूज करना है, वो आपको याद होगा हमने लास्ट कॉन्वर्सेशन में बोला था जैसे कि ग्रॉक के स्पेसिफिक यूज केसेस बहुत अच्छे हैं लेकिन डॉक्यूमेंटेशन नहीं है. वो इसी तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि लोग उसके ऊपर ना कुछ बना नहीं पा रहे हैं जो कि वैल्यूएबल हो क्योंकि उसके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है. बट चैट जीपीटी के ऊपर पता नहीं हजारों ऑलरेडी बन चुके हैं रैपर्स, क्योंकि वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छा अवेलेबल है तो लोग बना पा रहे हैं. और कौन से चैटबॉट्स इस कैटेगरी में क्या डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है? अभी डीपसीक के डॉक्यूमेंटेशन भी रिसेंटली डन है, जेमिनाई की भी रिसेंटली डन है, सबसे अच्छी चैट जीपीटी की है. ओके, मूविंग ऑन. हम वो करियर प्रोस्पेक्ट को ब्रेक डाउन कर रहे थे. राइट. तो आपने एंटरप्रेन्योरशिप किया. हाँ, यू स्पोक अबाउट ओल्डर एस्टैब्लिश्ड एंटरप्रेन्योर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स जस्ट स्टार्ट. करेक्ट. जो लोग जस्ट स्टार्ट आउट कर रहे हैं, एआई एलिमेंट होना ही चाहिए उनके बिजनेसेस में. करेक्ट. वो एलिमेंट क्या है? पहले प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से ही पता करो, एआई को ही पूछो कि यार मैं क्या करूं, फिर ये डॉक्यूमेंटेशन एस्पेक्ट में घुसो. हाँ, मतलब अगर आपको बहुत टेक स्पेसिफिक रहना है तो ट्राई टू गो लो कोड नो कोड और एआई फर्स्ट एटलीस्ट इन क्रिएशन ऑफ योर एमवीपी. अगर आपको टेक सेवी नहीं भी रहना है, अगर आप टेक प्रोडक्ट नहीं भी बना रहे हो तो एक्चुअली आप जो प्रोडक्ट बनाना चाहते हो उसमें फर्स्ट मूवर एडवांटेज लो ऑन हैविंग एन एआई स्ट्रेटजी फॉर योरसेल्फ. ओके, एनी अदर एस्पेक्ट्स जो आप ऐड करना चाहोगे एंटरप्रेन्योर्स की प्लेबुक के लिए? देयर इज एक्चुअली सो मच दैट यू कैन ऐड. मतलब जनरली एंटरप्रेन्योरशिप के अपने स्टेजेस होते हैं. आपका आइडिएशन स्टेज हो गया, आपका एमवीपी स्टेज हो गया, आपका जीटीएम जो कि गो टू मार्केट स्टेज हो गया, आपका मार्केट फिट हो गया, प्रोडक्ट मार्केट फिट हो गया एंड देन यू डू अ बेसिक लॉन्च. राइट. हर स्टेज में एआई आपका हेल्प कर सकता है. तो सिर्फ नॉट जस्ट फर्स्ट स्टेज. सपोज आपका विल है कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है बट ये नहीं पता कि कहाँ बनना है, पूछो ना जेमिनाई से या चैट जीपीटी से कि व्हाट इफ आई वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर इन रिन्यूएबल एनर्जीज, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स कैन आई सॉल्व. Please give me a game plan and understand I'm not a hardworking person. Therefore, chalk out 2 hours of my day every day and you coach me to become a great entrepreneur in renewable energy. As I said, it is very good to structure your thoughts. So use one of those tools that I spoke about which are better at structuring. Like ऐसी चीज़ के लिए maybe Perplexity or Gemini would give you a much better, more specific response than ChatGPT would give. But go ahead and do that, right? Okay. Can we move on from entrepreneurship? Yes. So let's do corporate. Okay. So corporates at present are very bullish on AI, especially in India. तो अभी एक recently study हुआ था जहाँ पे AI adoption understand करने की कोशिश करी गई थी in corporates in a particular country. India was the highest there. तो 59% of corporates that existed in India, they said that we are very bullish on AI and हमें adopt करना है. This was actually more than American companies, more than Singapore, more than Malaysia, etc. Right? Let's break down corporate careers also into 2 parts. Okay. जो लोग अपने 20s में हैं और जो लोग 30s and above में. पहले 30s and above के लिए ये यूजेज ऑफ एआई एट द वर्कप्लेस, इसके बारे में बताइए. आई फील कि इस एज ग्रुप में एक्चुअली वो थोड़ा सा फियर है क्योंकि ये एक बहुत नई स्किल है वगैरह वगैरह. व्हाट्स योर एडवाइस? बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस दीजिए. I think my most practical advice would be first try to focus on something that can save you time and make you more productive. जब आप ये देखोगे ना कि मेरे को जो मेरा टास्क ऑफ द डे था वो करने में जिसमें मुझे 8 घंटा लगता था अभी मुझे 7 लग रहा है, वो 1 घंटा जो आपका डिफरेंशियल आएगा ना दिन का, जो कि शायद आप घर पे यूज़ कर सकते हो, शायद आप कोई और स्किल लर्न करने में यूज़ कर सकते हो, शायद आप कुछ पैशनेट हो वो चीज़ करने में सकते हो, या बस बैठ के चिल करने के लिए यूज़ कर सकते हो. वो 1 आवर आपका एप्रीहेंशन को थोड़ा कम करेगा कि मेरे को क्यों ये यूज़ करना चाहिए वर्सेस नहीं करना चाहिए. मोस्टली अगर आप कॉर्पोरेट में जॉब करते हो थोड़ा सा भी कॉग्निजेंट कि आप अपना कहीं डेटा शेयर नहीं कर रहे हो, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा शेयर नहीं कर रहे हो, बट लार्जली कोई मीनियल टास्क है, मुझे ईमेल लिखना है, ठीक है, मुझे ईमेल लिखना है, मेरे को ईमेल में 4 चीज़ हाईलाइट करनी है, कोई मुझे स्ट्रक्चर करके दे दे, ईमेल मेरा फर्स्ट ड्राफ्ट रेडी हो जाए, वो आप करा सकते हो. मुझे प्रेजेंटेशन बनानी है, मुझे डॉक्यूमेंट बनाना है, वो आप करा सकते हो. मुझे ग्रामर चेक करनी है, वो आप करा सकते हो. इतने ही लेवल से अगर आप स्टार्ट करोगे तो भी यू विल बी एबल टू बिल्ड ऑन बिकॉज यू विल बी सेविंग टाइम. राइट. मैंने खुद कॉर्पोरेट जॉब कभी नहीं किया, मेरे बहुत सारे दोस्तों ने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तरक्की देखी है. एंड द हार्श ट्रूथ इज दिस, मैंने कहा कि अगर प्रमोशंस चाहिए ऑलवेज डू मोर देन यू आर आस्क्ड टू डू. एंड सेकंड, थोड़ी सी ह्यूमन पॉलिटिक्स की गेम खेलनी होती है. वी कांट कवर दैट एस्पेक्ट, वो आपके पीपल स्किल्स पर बेस्ड है. बट ये जो पहला वाला फैक्टर है कि एक्सीड व्हाट इज आस्क्ड ऑफ यू, यहाँ एआई का यूज हो सकता है. आपके पास अब 1 घंटा एक्स्ट्रा आ गया ना, उसमें आप 1 और 2 दोनों कर सकते हो. राइट. आप जब ओवर डिलीवर करते हो ना आपका बेंचमार्क चेंज हो जाता है. तो ओवर डिलीवरी में भी ये प्रॉब्लम होता है कि हमें कॉन्स्टेंटली रीहाइड्रेट करना पड़ता है. राइट. अब अगर मैं एआई को यूज कर कोई चीज या तो जल्दी कर सकती हूँ या बेटर कर सकती हूँ, तो आई शुड डू इट एज लॉन्ग एज देयर आर नो नॉर्म्स और रूल्स अगेंस्ट इट इन माय ऑर्गेनाइजेशन. राइट. बिकॉज स्ट्रैटेजी हमें क्या बोलती है कि मुझे हमेशा एवरेज से बेटर रहना चाहिए तब मैं सक्सीड करता हूँ. तो आपको एवरेज से बेटर रहने के लिए सारे लोगों के पास सेम एआई अवेलेबल है. राइट. सो यू हैव टू कॉन्स्टेंटली अंडरस्टैंड व्हाट टूल्स टू यूज सो दैट आई कैन
डू बेटर देन अदर्स। पिछले पॉडकास्ट में हमने डीप रिसर्च की बात नहीं करी। झट से बता दीजिए डीप रिसर्च क्या है इन द वर्ल्ड ऑफ ये पूरा मशीन लर्निंग और डेटा साइंस वाला साइड, राइट? एंड इसमें हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ डीप रिसर्च भी आ जाता है, विच इज जस्ट देन लुकिंग एट अ लॉट ऑफ डेटा एंड सिंथेसाइजिंग इनसाइट्स। क्योंकि एक तो चीज़ है कि मेरे पास बहुत डेटा है और एक कोई टूल है, बट एक और चीज़ है कि मेरे को उसकी बिजनेस अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है। मेरी